हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके अगले लेक्चर को लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इसके पहले की क्लास में बेटा हमने मोलर चालकता का अध्ययन किया है। हमने सीखा मोलर चालकता क्या होती है। ठीक उसी तरीके से हम तुल्यांकी चालकता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, हम एक पात्र लेते हैं, जैसे मोलर चालकता में लिए थे। एक पात्र लेंगे और उसमें हम 1 ग्राम तुल्यांक, याद रखिएगा पिछली बार 1 मोल हम जलीय विलयन का वैद्युत अपघट्य लिए थे, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। इस बार हम 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे, बस इतना ही अंतर करना है। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेंगे और वही काम करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड यहाँ डाल देने हैं जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और इसमें जो इस समय इस विलयन की जो चालकता होगी वही हमारी कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। पिछले और इसमें क्या अंतर है, मोलर चालकता और इसमें क्या अंतर है? एक फर्क है केवल कि उसमें हमने 1 मोल जलीय विलयन लिया था वैद्युत अपघट्य का, इसमें हम 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेंगे। अब प्रश्न ये है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो अभी हमने एक वीडियो डाला है अपने YouTube चैनल पे तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक का, बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसके पहले हमने विलयन नामक चैप्टर में भी ग्राम तुल्यांक को अच्छी तरीके से समझाया था। हमने बताया था ग्राम तुल्यांक बराबर होता है कि भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, WB बटे EB, यानी कि किसी भी अगर पदार्थ का भार पता है और उसका तुल्यांकी भार पता है तो उसके अनुपात को ही हम ग्राम तुल्यांक कहते हैं। सीधी सी बात है। तो 1 ग्राम तुल्यांक लेना है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, और हमने 2 इलेक्ट्रोड रख देने हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इस समय जो इस विलयन की चालकता होगी वही हमारी कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। अगर यहाँ पर 1 मोल विलयन लेते हो या 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हो, 1 मोल वैद्युत अपघट्य का अगर जलीय विलयन लेते हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। और अगर 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हो तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो परिभाषा भी स्पष्ट है, लिखा है 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के विलयन। देखो 1 ग्राम तुल्यांक इसमें वैद्युत अपघट्य को घोला गया है, चाहे वह NaCl हो। अब 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, मैंने बता दिया यार कि भार पता हो और तुल्यांकी भार पता हो, तो भार बटा तुल्यांकी भार वही होता है 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक, तो इसमें जो विलयन है, जलीय विलयन है, उसमें हमने 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को घोला है, चाहे वो NaCl हो, चाहे KCl हो, चाहे कोई भी वैद्युत अपघट्य हो। और इस समय इस विलयन की जो चालकता होगी वही हमारी कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। अब दूसरी परिभाषा क्या कहती है? पहली परिभाषा तो कहती है कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं इसको। और दूसरा परिभाषा क्या कहती है? कहती है किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान, अगर मान निकालना हो, तुल्यांकी चालकता का मान निकालना हो तो हो जाएगा तुल्यांकी चालकता बराबर, यानी कि लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, उसकी चालकता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कप्पा गुणे V इन ml, इसके बराबर होता है। यही सूत्र तो मोलर चालकता की भी थी, लेकिन मोलर चालकता में हम लोग यहाँ पे EQ नहीं लिख रहे थे, M लिख रहे थे, और यहाँ पर हम VEQ भी लिख सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पता चले तो कि उसमें जो आयतन है वो कितने का आयतन है, 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन है। ये क्या कितने का आयतन है? 1 ग्राम तुल्यांक का। तो ये फार्मूला आपको जनरली मिल जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा बेटा तुल्यांकी चालकता क्या होती है। 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? जो चालकता गुणे आयतन। अब आयतन किसका है? 1 ग्राम तुल्यांक के जलीय विलयन का आयतन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू VEQ, ताकि पता चले तुल्यांकी आयतन है। तुल्यांक उसमें जो आयतन में घुलने वाला वैद्युत अपघट्य है वो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने EQ लगा रखा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर सूत्र का निगमन कर लेते VEQ।
अब यहाँ पे देखिए पिछली बार हमने मोलरता से इसका संबंध जोड़ा था, क्योंकि वहां पर 1 मोल हम लोग वैद्युत अपघट्ट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इसका संबंध नॉर्मलता से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुल्यांकी वाला आ रहा है, तुल्यांकी भार वाला सिस्टम आ रहा है। तो आपने समझा होगा, अब या पढ़ा होगा कि 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो यानी कि नॉर्मलता n बराबर सूत्र होता है कि यहाँ पे ग्राम तुल्यांक बटे आयतन v, किसमें? लीटर में। लेकिन अगर हम इसको ml में बदलें बेटा, अगर इन ml यहाँ पे हम लिख दें इन ml, तो आप जानते हो कि 1000 का हमको क्या करना पड़ेगा? जनरली गुणा करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ml में इसको लिखते हैं तो 1000 का गुणा हमको करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो नॉर्मलता का फार्मूला है इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका संबंध भी तुल्यांकी भार से आ रहा है, ग्राम तुल्यांक से आ रहा है, और नॉर्मलता तो उसी को कहते हैं कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता n इज इक्वल टू होता है ग्राम तुल्यांक बटे v, यानी कि आयतन, किसमें? लीटर में। अगर ml में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब समझना यह है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक निकाला कैसे जाता है। तो आप समझ जाइए, अभी हम कल की क्लास में बता रहे थे, आपको तुल्यांकी भार पढ़ा रहे थे 11वीं में, तब भी बताए थे, और आप सॉल्यूशन नामक चैप्टर में ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए बताया गया। जहां पे नॉर्मलता पढ़ाया गया है वहीं पर ग्राम तुल्यांक निकालने को भी पढ़ाया गया है। फिलहाल एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि ग्राम तुल्यांक बराबर, ठीक है, भार यानी कि WB बटे EB। EB क्या? E क्या बेटा? तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है WB बटे EB। ठीक, तो यहां पर हम रख सकते हैं, अतः n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? WB बटे ग्राम तुल्यांक की जगह पे WB बटे EB हम रख सकते हैं, और गुणे यहाँ पे 1000 था ही था, और आयतन V इन ml में था ही था, ये तो पहले से है। तो यहाँ पे हम क्या किए? ग्राम तुल्यांक की जगह पे केवल WB बटा EB रख दिए। क्यों? क्योंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, तो भार को WB से रिप्रेजेंट करते हैं और तुल्यांकी भार को हम EB से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है? अब चूंकि जान रहे हैं कि इस विलयन में ग्राम तुल्यांक की संख्या 1 ही रखनी है, वो फिक्स है। जैसे पिछले वाले मोलर चालकता में हम 1 ही मोल फिक्स था, वैसे यहाँ पे ग्राम तुल्यांक फिक्स 1 ही है, तो यहाँ 1 रख दीजिए। 1 बराबर WB बटा EB, तो बटा 1 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा WB बराबर EB। देखिए मस्त, यानी कि WB EB के बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि WB बराबर EB, इसलिए कैंसिल हो गया। और जब दोनों बराबर है तो खत्म हो गए। तो इस प्रकार नॉर्मलता n इज इक्वल टू क्या सूत्र मिल गया? 1000 बटे V इन ml। अब यहां पे अगर बटा 1 कर दिया इस तरीके से तो क्या हो जाएगा बेटा? लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाई V इन ml इज इक्वल टू 1000। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 बटा n। तो इस V का मान यहां पे आप रख सकते हो, तो हो जाएगा आपका लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा, और इनटू V की जगह पे क्या रख सकते हो बेटा? 1000 बटा n। क्या रख सकते हो? 1000 बटा n। सीधी सीधी चूंकि यहाँ V की जगह पे 1000 बटा n, तो एक नया सूत्र हमको मिल जाएगा कि लैम्डा EQ बराबर कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन n। एक बेहद आसान सा सूत्र। कैसे हुआ? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता वो होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता n इज इक्वल टू ग्राम तुल्यांक बटे V, यानी आयतन लीटर में, और जब इसको ml में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। जैसे मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, वैसे ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, WB बटा EB। तो इसको यहाँ पे 1 ही रखना है, क्योंकि हमारा परिभाषा ही कहता है कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में की जो चालकता होती है उसी को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो यहाँ तुल्यांक तो फिक्स है, ग्राम तुल्यांक तो फिक्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ 1 रख दिया। ऐसे कंडीशन में WB बराबर EB आ गया,
और ये दोनों कट गए, 1000/v हो गया। तो n का हमने v का वैल्यू निकाल लिया 1000/n, और वही 1000/n यहाँ रख दिया। तो हमारा लैम्डा EQ का एक बहुत ही मस्त सूत्र मिल गया कि कप्पा × 1000/n। ये हमारा एक सूत्र हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, इस सभी को नोट करना है और इसको बार बार आप रिपीट जरूर करिएगा ताकि ये मस्त हो सके आपके लिए। मात्रक का हम निगमन करते हैं, किसका निगमन करते हैं? मात्रक का निगमन करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे पीछे हमने मोलर चालकता का किया था, आइए करते हैं। कप्पा का मात्रक हमने बताया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो, या इसका मात्रक होता है मोह, ओम इनवर्स को मोह भी कहते हैं, तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस भी कहते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। जो आपको बोलना है वो बोलिए। मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? नॉर्मलता बराबर क्या होता है? n बराबर ग्राम तुल्यांक, ठीक है, ग्राम तुल्यांक और बटे आयतन v। अब आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक बटा लीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और इसको अगर ml में करना होगा बेटा, ml में करना होगा तो क्या करोगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन यहाँ पे करोगे ग्राम तुल्यांक गुणे 1000। अब यहाँ पे ml में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये ml में हो गया। अब इसका बटा आप 1 कर दो और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको? मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई ml बटे ग्राम तुल्यांक गुणे 1000। अब 1000 से 1000 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। और इस ग्राम तुल्यांक को ऊपर ले आ सकते हैं और इसमें ml को सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ml को आप सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हो। 1 ml बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ग्राम तुल्यांक को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 और -1 तो कितना हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स। मस्त है। और आप अगर मोलर चालकता रहती है तो मोल इनवर्स रहता है, ये तो सेम टू सेम रहता है। और अगर तुल्यांकी चालकता रहती है तो ग्राम तुल्यांक रहता है इनवर्स। आइए फिर से एक बार समझाते हैं। चूंकि कप्पा का मात्रक होता है मो इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1000 पहले से ही है। ये है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक ही रहेगा। यहाँ पे जो आयतन होगा वो लीटर में लिखा जाता है, वही हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने लीटर को ml में बदल दिया तो 1000 का गुणा करना पड़ गया। फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया। 1000 से 1000 कट गया, ml को हमने सेंटीमीटर क्यूब में रख दिया। इस तरीके से हमको यहाँ पे तुल्यांकी चालकता का एक प्यारा सा हमको मिल गया है मात्रक। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि तुल्यांकी चालकता का ये टॉपिक आपको बहुत मस्त तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।